जेमसी, देखिए जैसे कि एस्तर 2 की 5 से लेके 7 तक में कहा गया है कि मोदर के द्वारा अपनी चचेरी बहन एस्तर को पालना पोसना, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। क्योंकि देखो एस्तर के ना माता पिता ही नहीं थे, तो उसको जो मोदक के था उसकी वो चचेरी बहन थी, मतलब वो उसका बड़ा भाई था। ठीक है, तो उसने पेरेंट्स की तरह उसको पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है, और उसे अपनी बेटी करके पाला, मतलब बेटी की तरह पाला, उसको अपनी बेटी बना के पाला, जैसे उसकी अपनी बेटी हो ऐसे पाला। तो वो उसके वश में रही और उसकी आज्ञाकारिता में चली, क्योंकि मोदक एक यहूदी था, तो उसकी रीति के अनुसार वो जैसे भी वो काम करते हैं वो वैसे कर रहा था। और जो एस्तर है वो उसको फॉलो कर रही थी, वो परमेश्वर में पक्की थी, क्योंकि मोदक के परमेश्वर में पक्का था। जब हम परमेश्वर में पेरेंट्स पक्के होते हैं तो बच्चे भी पक्के होते हैं। बात क्या है कि जब बच्चे हमें देखते हैं कि हम परमेश्वर में आके झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, दशमांद नहीं दे रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है ही नहीं, जो वचन हमें चर्च में सिखाया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो जब पेरेंट्स नहीं चल रहे तो बच्चे कैसे चलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने बच्चों के मेंटर हो। जब आप जो चर्च में कर रहे हो उसके डिफरेंट घर में आके करोगे तो बच्चे बिलीव नहीं करेंगे। तो आपको अपने करैक्टर में दो चीज़ें नहीं लेके आनी कि आप वहाँ कुछ और हैं और यहाँ कुछ और हैं, तो एक जैसे रहेंगे तो बच्चे भी आपसे बढ़ के ऊपर परमिशन में जाएंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि अगर एक शराबी बाप एक पैग लगाएगा तो उसका बच्चा बड़ा होके 2 लगाएगा। आप लेट आओगे, आपके बच्चे आपसे भी लेट आएंगे। जो आप करोगे उसका दुगना आपको भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर कहता है